हाय फ्रेंड्स, यूपीएससी क्रिएटिविटी कॉर्नर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीएपीएफ एसी एग्ज़ाम 2025 के बारे में। आर्ग्यूमेंट राइटिंग के जो भी पीवाईक्यू एनालिसिस हैं उस सीरीज़ को हम कर रहे हैं, और आगे भी हमने जो रिपोर्ट राइटिंग और ऐसे से रिलेटेड सीरीज़ को किया है उसी के संदर्भ में इसको कंटिन्यू किया जा रहा है। और 2013 से 2024 तक जो भी टॉपिक्स है उनके बारे में यहाँ पे बात की जाएगी। आर्गुमेंट किस प्रकार से आपको लिखना है, उसका क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसके बारे में इधर बात होगी। और इसके साथ साथ एक आपको आर्गुमेंट लिख के जो पीवाईक्यू का टॉपिक है उस पर बताया जाएगा कि आपको किस प्रकार से आर्गुमेंट लिखना है। तो इन सभी जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप हमारे वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहें और हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले हम जिस सेगमेंट पे चल रहे हैं वो सेगमेंट हम देख रहे हैं कि आर्ग्यूमेंट के बारे में। आर्ग्यूमेंट का जो बेसिक होता है कि किस प्रकार से उसको लिखना है, तो उसको देखते हैं। जैसे आर्ग्यूमेंट जो होता है वो आपको पता 300 वर्ड के आसपास लगभग लिखना पड़ता है, और एक जो होता है वो 20 मार्क्स का होता है। तो 2 जब हो जाएंगे, 2 आपको लिखने होते हैं तो वो 46 मार्क्स के हो जाएंगे। ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद उसके कुछ पार्ट्स होते हैं। कैसे, सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके बाद फॉर और अगेंस्ट मेन बॉडी में आ जाएगा, और देन कंक्लूजन आपको यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले इंट्रो में 3 से 4 लाइनें लिखनी है। जैसे रिसेंट न्यूज हो, डाटा हो, कुछ डेफिनेशन हो या रिपोर्ट हो, इन सभी को आप टॉपिक से रिलेटेड कोई भी ये सारे डायमेंशन अगर आपके पास अवेलेबल हैं कंटेंट इससे रिलेटेड, तो इसमें आप इंट्रोडक्शन में डाल सकते हैं। उसके बाद आपको फॉर और अगेंस्ट में 5 पॉइंट डालने हैं, जो कि सपोर्ट स्टेटमेंट, रीजन, इम्पैक्ट और मेरिट, डिफरेंस, डायमेंशनल, सोशल, इको और इट्स। तो मतलब कहने का मतलब कि जो स्टेटमेंट को मतलब सपोर्ट करते हो, अगर आप फेवर कर रहे हो तो फेवर को सपोर्ट करते हो, उसके रीजन, इम्पैक्ट, मेरिट ये सब लिख सकते हो। अगर अगेंस्ट में लिख रहे हो तो भी उसको आपके आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। आप जो भी आर्गूमेंट लिख रहे हो उसके सपोर्ट में आपको कुछ रीजन भी यहाँ पे देने होंगे। उसके साथ साथ आप डिफरेंट डायमेंशन भी इसके लिख सकते हैं, जैसे सोशल हैं, इकोनॉमिक हैं, इस प्रकार के डायमेंशन भी आप लिख सकते हैं। देन आपको यहाँ पे कंक्लूजन, बैलेंसिंग होना चाहिए। बैलेंस के साथ आपको एक कंक्लूजन यहाँ पे देना है। तो ये हमारी जनरल आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड यहाँ पे बात हो गई। उसके बाद हम आगे इसमें कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, वो आगे देखते हैं कि अंडरलाइन इम्पोर्टेंट, जो भी आप इम्पोर्टेंट लाइन वगैरह आप डालते हैं उसमें टॉपिक्स, वो आपको अंडरलाइन करना है। सोर्स हैं वो न्यूज़पेपर या विजन आईएएस की मैगजीन है। इसके साथ साथ स्टैटिक एंड कंट्रोवर्शियल जो टॉपिक्स है उनको आपको तैयार करना है। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ अबव स्टेटमेंट, पॉइंट, सब हेडिंग इस प्रकार से आपको डालनी है। जब आप फेवर में लिख रहे हो तो इस प्रकार से हेडिंग डालनी है, आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ द अबव स्टेटमेंट, है ना। और अगर अगेंस्ट में डाल रहे हो तो वही आर्ग्यूमेंट इन अगेंस्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे डालना है। तो ये तो होगी जनरल बात। अब आपको ये आइडिया जनरली ये आइडिया आपके पास होना चाहिए कि किस प्रकार से आपको लिखना है। देन हम आगे चलते हैं और पीवाईक्यू सीरीज को यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं ना। 2014 का टॉपिक, 2014 में क्या पूछा, डेवलपमेंट एंड क्रिएशन ऑफ जॉब मस्ट टेक प्रायोरिटी ओवर सोशल डेवलपमेंट। तो ये कहीं ना कहीं इकोनॉमी का हेडिंग से टॉपिक है। सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड आपको और जॉब के क्रिएशन से मतलब किस प्रकार से ये प्रायोरिटी मिलती है सोशल डेवलपमेंट को। तो इकोनॉमी और थोड़ा सोशल इशू भी देख सकते हैं इसमें। इसके साथ दूसरा है प्री पोल अलाइंस आर बेटर देन पोस्ट पोल पार्टनरशिप। तो ये जो गठबंधन होते हैं, जैसे इस बार भी कोलिएशन की गवर्नमेंट बनी है, तो गठबंधन सरकार में क्या होता है, एक तो पहले गठबंधन निश्चित होता है, एक वोटिंग के बाद फिर गठबंधन, जब वोटिंग हो जाती है और जीत निश्चित हो जाती है तो इसके बाद पार्टियां एक गठबंधन बनाती है। तो उसके संदर्भ में यहाँ पे पूछा है। तो ये पॉलिटी के थीम से ये टॉपिक आपका हो गया। नेक्स्ट है 2015 का, लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज मोर ऑफ ए बेन देन बून।
तो ये वाला सोशल इशू है भाई, ज़्यादा पॉपुलेशन जनसंख्या की बात कर रहे हैं तो सोशल इशू है। सेकंड है डेमोक्रेसी स्लो डाउन द पीस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब लोकतंत्र हैं वो स्लो डाउन है मतलब डेवलपमेंट के लिए। तो ये पॉलिटी का टॉपिक हो गया। तो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल टॉपिक है पॉलिटी, देन सोशल इशू है, इकोनॉमी है। तो इस टाइप के आपको एक जनरल आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के टॉपिक आपको न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन से तैयार करना है ना। तो इसके लिए अपन को PYQ को देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2016 का यहाँ पे देखते हैं। 2016 में इंडिया नीड फोकस ऑन इम्पेरिटिंग क्वालिटी एजुकेशन इंस्टेंड ऑफ मेरिकली इंक्रीजिंग इट्स ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। एजुकेशन के बारे में ये दे रहा है, यही वाला टॉपिक है ना। आगे हम आपको लिखा हुआ है उसको बताएंगे कि किस प्रकार से आपको लिखना है, तो उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा। 2016 का टॉपिक हम यहाँ पे आगे इसके बारे में डिटेलिंग में बात करने वाले हैं ना। नेक्स्ट है 2016 का, द ट्रेंड ऑफ न्यूक्लियर फैमिली विल मेक ओल्ड एज होम इन इंडिया इंक्रीज इन नंबर। देखो सोशल इशू वापस आ गया ना, पीछे भी हम देखे थे सोशल इशू से आ रहे हैं, देखो पॉलिटी से भी कंटिन्यू आ रहे हैं। तो आपको कुल मिला के थीम का पता होना चाहिए और एक जनरल आइडिया होना चाहिए कि किस प्रकार के टॉपिक को आपको रेडी करना है ना न्यूज़पेपर से वगैरह। तो आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए। तो यहाँ हम 2017 का देख रहे हैं। 2017 में क्या यहाँ पे, द यूथ इन इंडिया आर गेटिंग एडिक्टेड ऑफ एंड्रॉयड मोबाइल है ना। तो ये कहीं ना कहीं एंड्रॉयड मोबाइल से मतलब टेक्नोलॉजी का युवाओं पे क्या इम्पैक्ट है, तो कहीं ना कहीं सोशल इशू को टेक्नोलॉजी के साथ एक मिलान करके यहाँ पे क्वेश्चन बनाया, फ्रेम किया हुआ है। उसके बाद पावर फ्लो फॉर्म द बैरल ऑफ गन, तो ये सारे पॉलिटिकल इश्यूज हैं जो यहाँ पे कहीं दार्शनिकों ने शायद इसके बारे में कुछ बात बोली थी, तो ये इसी संदर्भ में इसको डायरेक्टली उठाया गया है। 2018 का, प्राइवेसी इज एन एलिटिस्ट आइडिया, तो 2018 में पूछा गया ये। जैसे राइट टू प्राइवेसी को आप जो संविधान के आर्टिकल अपने फंडामेंटल राइट्स बनाया गया था, तो उसी संदर्भ में ये हाईलाइटेड टॉपिक है। और आपको पता है पॉलिटी का है, किसका है, पॉलिटी। उसके बाद देखो नोट बैन इफेक्टिव टूल अगेंस्ट ब्लैक मनी, तो वापस इकोनॉमी का। नोट बैन आपको पता ही है किस संदर्भ में और किस प्रकार से हुए थे। तो कहीं ना कहीं करंट के टॉपिक हैं और कंट्रोवर्शियल टॉपिक हैं, लगातार डिबेटेबल टॉपिक होते हैं, उन्हीं के बारे में CAPF पूछता है आपको। और किस संदर्भ में कौन से सब्जेक्ट्स और कौन सी थीम से पूछते हैं, तो वो हम एनालिसिस कर ही रहे हैं। जैसे पॉलिटिकल थीम हुई, इकोनॉमिक हुई, सोशल इशू हुआ, एजुकेशन हुई, साइंस एंड टेक हुआ, इस प्रकार के टॉपिक ये उठाता रहता है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं 2019 का। 2019 में देखो डिजिटल टेक्नोलॉजी में रिप्लेस बुक विथ कंप्यूटर, देखो ये तो हो ही रहा है। आज हम स्वयं यहाँ पे उदाहरण हैं, जैसे जो भी यहाँ पे क्लासेज हो रही हैं आपकी, तो कहीं ना कहीं बुक को रिप्लेस कर ही दिया ना, हम कंप्यूटर पे आ गए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है, साइंस एंड टेक। उसके बाद होमवर्क शुड बी बैनिड एट प्राइमरी लेवल एजुकेशन, तो वापस देखो एजुकेशन का, पहले ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो से संबंधित पूछा, यहाँ पे होमवर्क को शुड बी बैनिंग, तो उस समय किया गया था कहीं ना कहीं होमवर्क को बैन शायद करने की बात चल रही थी या फिर किया था, तो इसको लेके एजुकेशन का ये इश्यूज बन गया था। और कंट्रोवर्शियल टॉपिक तो है ही कि भाई करना सही है कि नहीं करना सही है ना। फिर 2020 का, 2020 में आपको सॉलिट्यूड ड्यूरिंग ए पैंडमिक इज नॉट अनवेलकम, देखो सोशल इशू, सॉलिट्यूड है ना, एकांतवास, पॉलिटिकल अवेयरनेस अमोंग द सोशल एलिट इन इनकॉन्शियसनेस, पॉलिटिकल इशू। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 2021 का टॉपिक 2021। इसमें क्या है, बात हो रही है कि भाई इलेक्शन एक साथ सेंटर और स्टेट के सारे एक साथ हेल्ड कराए जाना चाहिए ना। तो ये पॉलिटिकल इशू आपको पता ही है, इस टाइम वन नेशन वन इलेक्शन हाईलाइटेड टॉपिक है। फार्मर प्रोटेस्ट आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड, देखो पॉलिटी का टॉपिक है। उस समय फार्मर प्रोटेस्ट हुए थे, 3 जो फार्मर्स लॉ आए थे, उसी के कॉन्टेक्स्ट में आपको पता होना चाहिए ये चीज़ें।
तो उसके बाद 2022 का देखते हैं ना। 2022 में क्या है, वीडियो गेम शार्पन द माइंड टेक्नोलॉजी। देखो वीडियो एक गेम से लेकर सोशल इशू, देखो आगे भी पूछा गया था कि एंड्रॉयड मोबाइल किस प्रकार से इफेक्टिव कर रहा है ना। इस प्रकार के टॉपिक आपको पता ही है कि जनरली रहते ही हैं। तो ये हो गया सोशल इशूज। IR यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बिकम रेडुनेंट, मतलब कि उसकी कोई प्रासंगिकता अभी नहीं है। इस संदर्भ में IR का टॉपिक हाईलाइटेड है कई बार यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, क्योंकि जो उसकी सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य हैं उसको लेके भी कि P5 देशों का यहाँ पे बहुत ही बोलबाला रहता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे पूछा गया है। उसके बाद 2023 का टॉपिक है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप आर इसेंशियल फॉर फूड सिक्योरिटी। देखो सोशल इशू के संदर्भ में है ना, यहाँ पे पूछा गया है। उसके बाद है कैपिटल पनिशमेंट इज ए सोशल इशू को देखो टेक्नोलॉजी से कैसे जोड़ दिया गया यहाँ पे, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप फूड सिक्योरिटी से जोड़ दिया, इकोनॉमी वगैरह सारे टॉपिक यहाँ पे कोलैबोरेट कर दिए गए हैं ना। कैपिटल पनिशमेंट इज डिटरेंट फॉर सीरियस जो क्राइम्स होते हैं यहाँ पे, सॉरी हीनियस क्राइम है उसमें। तो पॉलिटिकल मुद्दे इधर हैं भाई कि कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये कंट्री ने इसको बैन कर रखा है। तो ये एक डिबेटेबल इशूज हैं, 2023 में पूछा गया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं 2024 में क्लासिकल लिटरेचर शुड बी ए कंपोनेंट ऑफ करिकुलम। तो एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन बेटर वे, एजुकेशन से रिलेटेड है कि भाई किससे ज़्यादा अच्छा, मतलब करिकुलम में कौन सा कंपोनेंट अच्छा रहेगा ना। फिर है हाउस वर्क इज अनपेड लेबर। तो देखो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये भी सोशल इशू हैं, इकोनॉमिक और सोशल इशू से रिलेटेड टॉपिक यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ना। हाउस वर्क में जैसे आपको हम कुछ याद दिलाए तो 2023 के मेंस में भी शायद इस टाइप का कोई पूछा गया था, जिसमें वुमेंस इकोनॉमी को लेके काफ़ी चीज़ें यहाँ पे बताई गई थी ना। उसके बाद है हम देखो, मैंने बोला था ना कि 2013 का मैंने, तो मैंने यहाँ पे ले लिया था, इसलिए मैं थोड़ा सा वो कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं, का देखते हैं। 2013 में क्या, कास्टलेस सोसाइटी बिकम डिस्टेंस थ्राउज इशू राइट बाय रिजर्वेशन पॉलिसी। देखो पॉलिटिकल इशू रिजर्वेशन से संबंधित। वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया सो फार इन ए अर्बन फिनोमिनन, सोशल इशू है ना, वुमेन से रिलेटेड। देखो सोशल इशू यहाँ पे जो भी हम इम्पोर्टेंट जो थीम देखी हैं वो एक तो पॉलिटिकल इशूज है ना, उसके साथ साथ सोशल इशूज से रिलेटेड हमने देखा, इकोनॉमी से रिलेटेड टॉपिक देखे ना, एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक देखे ना, IR के कुछ टॉपिक यहाँ पे हमने जाने हैं। तो इस प्रकार से आप मोटा मोटी देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपको हेडिंग और किस प्रकार के टॉपिक आपको तैयार करने हैं। तो ये चीज़ें भी हमारे PYQ सीरीज़ भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। आगे हम एक जो 2016 का टॉपिक हमने बोला था वो आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगी किस प्रकार से लिखा जा सकता है। न्यू स्टूडेंट के लिए एक आइडिया हो सकता है ये। अकॉर्डिंग टू मी, तो इंडिया नीड टू फोकस ऑन इम्पेरिटिंग क्वालिटी एजुकेशन इंस्टेंट ऑफ मेरली इंक्रीजिंग इन ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। जैसे इसका मतलब है भारत को केवल अपने सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाने की बजाय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो मैंने बोला था सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है यहाँ पे। तो देखो इंट्रोडक्शन में क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो इंक्रीज ईयर बाय ईयर फ्रॉम प्राइमरी टू हायर लेवल ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पे हम मिनिस्ट्री का डाले ना, इस मिनिस्ट्री द्वारा बोला गया है, तो कहीं ना कहीं एक प्रभाव पड़ता है।
but there is a need to provide quality education in India so that it can be used in a big way alone with knowledge so that the student develop description and values, है ना। तो ये सारी चीज़ें इस प्रकार से आपको एक यहाँ पे बनानी है, इंट्रोडक्शन को लिखना है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे 4 में, तो 4 कैसे लिखना है। देखो 4 में अलोंग विद द क्वालिटी एजुकेशन एग्जाम इट मेक यू अवेयर ऑफ एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ दैट वाई इन 2012 the UN also including quality education in SDG goal। तो यहाँ पे देखो मैंने जब बोला कि क्वालिटी एजुकेशन को अवेयरनेस आती है और जीवन के प्रति जीवन जीने का एक एस्पेक्ट आता है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए मैंने UN का डाला कि भाई 2012 में SDG गोल में भी उसने क्वालिटी एजुकेशन को डाला है ना। तो कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रभावशाली मेरा ये आर्ग्यूमेंट बना। उसके बाद देखते हैं दिस लीड्स टू ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी, एग्जाम्पल वैल्यू एंड एथिक्स, है ना। तो पर्सनैलिटी में भी वैल्यू और एथिक्स को बढ़ावा देता है। फिर सॉलिडेरिटी अमंग पीपल इंक्रीज अगेंस्ट वार डिजीज क्राइम। इस प्रकार से मतलब जो भी अपने पीपल्स हैं वो दूर रहेंगे अगर अच्छी तरीके से उनको एजुकेट किया जाए। फिर एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योर ग्रो विथ क्वालिटी एजुकेशन, तो अच्छी बात है यहाँ पे ना। आगे देखते हैं हम। फिर अकॉर्डिंग टू द फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी गुड एजुकेशन इंक्रीजिंग स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस इन चिल्ड्रन, है ना। तो मतलब यहाँ पे हमने MG महात्मा गांधी जी को भी कोट कर दिया, है ना। तो कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट ज़्यादा सपोर्टेबल हमारा बना, तो फेवर तो हमने लिख दिया है ना। उसके बाद हम देख रहे हैं अगेंस्ट में, यहाँ पे देखते हैं अगेंस्ट में हमने थोड़ा बहुत लिखा है, वो आपको बता देते हैं। अगेंस्ट में क्या है, लैक ऑफ टीचर इज ए मेजर ऑब्स्टेकल इन क्वालिटी एजुकेशन, एग्जाम्पल 35% प्रोफेसर पोस्ट आर वैकेंट इन हायर एजुकेशन। तो कितना मतलब फॉल्ट है ना, डिफ़ॉल्ट फॉल्ट हो रहा है यहाँ पे। तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम पॉलिसी इन एफिशिएंसीज आल्सो मेक मोस्ट रिफॉर्म प्रोग्राम अनसक्सेसफुल। तो स्थितियाँ ये बनी हुई है ना। तो क्वालिटी एजुकेशन कहाँ से मिलेगी, और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो तो बढ़ेगा, फिर क्या होगा। ओनली फॉर क्वालिटी एजुकेशन तो नहीं मिल सकती है ना। इट्स लैक ऑफ क्वालिटी इन एजुकेशन बिकॉज देयर क्राइसिस सिंगल इंडियन यूनिवर्सिटी इन टॉप 200 कंट्रीज वर्ल्ड की जो है उसमें क्राइसिस हो रहा है, आ नहीं पा रही है ना। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी हैव ए हग बजट शॉर्टफॉल कंपेयर टू द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। जिस प्रकार से मतलब ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ रहा है उसके अकॉर्डिंग उनको कोई बजटिंग वगैरह नहीं प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार से आप मतलब बैलेंस में आप लिख सकते हैं ना आर्ग्यूमेंट को, किस प्रकार थोड़ा बहुत आपको आइडिया मिलना चाहिए, बाकी तो आपकी प्रैक्टिस ही एग्ज़ाम में काम आएगी। तो दोस्तों हमारी ये PY की जो सीरीज़ हैं आर्ग्यूमेंट राइटिंग की, उसका सेशन कंप्लीट हुआ, और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।